लगातार गरीबी में पला बड़ा इंसान जब पैसा पाने के लिए आसान और शॉर्टकट रास्ते की ओर खींचता है, तो उसे उस रास्ते में आने वाले खतरनाक मोड़ों का अंदाजा नहीं होता। जब तक उसे उन खतरों का एहसास होता है, तब तक वो उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है, जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता। ऐसे में वो खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। अंत में उसके नसीब में भयानक परिणाम लिखा होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है गुरुग्राम की खूबसूरत लड़की दिव्या पाहुजा की। गुरुग्राम में एक नया एरिया आलीशान है। पुराने एरिया बलदेव नगर की गलियों में ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। एक परिवार अशोक पाहुजा का। अशोक पाहुजा हैंडीकैप थे। वो फल और सब्जी की लॉरी चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी सोनिया और दो बेटियां शामिल हैं। 6 जुलाई 1996 को जन्मी बड़ी बेटी दिव्या बहुत खूबसूरत थी। दिव्या से 2 साल छोटी बेटी का नाम नैना है। स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद दिव्या ने कॉमर्स ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन वो अपने लुक को लेकर सचेत थी। इसलिए पढ़ाई और क्लर्क बनने की बजाय वो मॉडलिंग की चमकती दुनिया की ओर आकर्षित हुई और उसे इसमें सक्सेस भी मिली। मॉडलिंग के छोटे और बड़े प्रोजेक्ट से इनकम होनी शुरू हो गई। मॉडलिंग के अलावा उसमें बोलने का भी टैलेंट था। गुरुग्राम में कई क्लब और रिच फैमिली आए दिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। इन सभी प्रोग्राम्स में खूबसूरत दिव्या को मॉक अनाउंसर के फॉर्म में एंट्री मिली और ऐसे प्रोग्राम्स में उसे रेगुलर काम भी मिलने लगा और पैसे भी। ब्रांडेड मॉडर्न कपड़े, पार्टी, कल्चर और नए दोस्तों के साथ उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। वो 17 साल की थी और संदीप गडोली से पहली बार तब मिली थी जब वो एक अमीर परिवार के बंगले में एक ऑर्गेनाइजर कम अनाउंसर के रूप में जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई थी। संदीप गडोली कोई आम इंसान नहीं था। वो गुरुग्राम का एक खूंखार गैंगस्टर था। वो हत्या, जबरन वसूली और अपहरण जैसे कई अपराधों में शामिल था। इससे वो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। संदीप गडोली को इस कुंवारी लड़के से प्यार हो गया और 17 साल की उम्र में दिव्या को भी संदीप से प्यार हो गया। वो अपने परिवार की परवाह किए बिना संदीप गडोली के साथ रहने लगी। पुलिस संदीप की तलाश कर रही थी और संदीप पुलिस से बचते हुए अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। दिव्या ने उसका साथ दिया। दिव्या का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो पलट गई और संदीप के लिए इन्फॉर्मर बन गई। वो संदीप को पुलिस की एक्टिविटी की जानकारी देकर उसे बचाने का काम करने लगी। उस समय गुरुग्राम में गैंगस्टरों के दो गैंग पावरफुल और राइवल थे। एक गैंग संदीप गडोली की थी और दूसरी गैंग फॉर्मर कॉपरेटर वीरेंद्र कुमार उर्फ बिंदर गुज्जर की थी। बिंदर गुज्जर भी एक खतरनाक गैंगस्टर था। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के आदमियों को मारने की परंपरा जारी रही। इसमें संदीप ने बड़ा डेयरिंग वाला काम किया। उसके लोगों को मारने की बजाय उसने उसके नेता बिंदर गुज्जर को खत्म करने का प्लान बनाया। 2015 में एक रात उसने बिंदर गुज्जर की कार पर फायरिंग कर दी। एक चालाक पॉलिटिशियन बिंदर गुज्जर बच गया, लेकिन उसका भरोसेमंद ड्राइवर मर गया। इस गैंग वॉर से गुरुग्राम में हड़कंप मच गया। बिंदर गुज्जर संदीप गडोली से ज्यादा सख्त और ताकतवर था। एक पॉलिटिशियन के तौर पर उसकी हरियाणा पुलिस तक अच्छी पहुंच थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ मिले हुए भी थे। संदीप गडोली के इस अटैक के बाद बिंदर गुज्जर का दिमाग घूम गया। हालांकि उसने गुस्से में आके तुरंत रिएक्ट करने के बजाय संदीप को खत्म करने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। पुलिस वालों से जान पहचान थी और पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने हनी ट्रैप प्लान पर कंसंट्रेट किया। अब गुरुग्राम में हर कोई संदीप और दिव्या पाहुजा के रिश्ते के बारे में जानता था। बिंदर गुज्जर ने दिव्या के परिवार की कुंडली का एनालिसिस किया और उनकी फाइनेंशियल कमजोरी का पता लगाया। उसे यह भी पता चला कि दिव्या की मां सोनिया पैसों की लालची है। बेहद प्राइवेट ऑपरेशन शुरू होने से पहले पुलिस ने बिंदर गुज्जर को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसने काम पूरा करने की जिम्मेदारी अपने भाई मनोज गुज्जर को सौंपी। मनोज ने सबसे पहले दिव्या की मां सोनिया से मुलाकात की। सोनिया पैसों के लालच में फंस गई और उसने मनोज से वादा किया कि मैं अपनी बेटी दिव्या को मना लूंगी और वो हमारे ऑपरेशन में सपोर्ट करेगी। सोनिया ने दिव्या को फोन किया और समझाया कि तुम खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें संदीप से अच्छा लड़का आसानी से मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इतने पैसे एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। दिव्या 1.5 साल से संदीप के साथ रिलेशनशिप में थी और अब उससे ऊब चुकी थी।
और बिंदर गुज्जर के प्लान में ढेर सारे पैसे कमाने का मौका था। अपराध की बाहरी दुनिया के इतने एक्सपीरियंस के बाद यह ऑपरेशन उसे एक खेल जैसा लग रहा था। पैसों का लालच बड़ा था और काम आसान था, इसलिए वो इस ऑपरेशन में शामिल हो गई। जेल में बैठकर भी बिंदर गुज्जर ने प्लान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिव्या ने संदीप को मुंबई ले जाने के लिए मना लिया। दिव्या ने सोनिया को मुंबई में उसके ठिकाने के बारे में बताया और सोनिया ने तुरंत बिंदर गुज्जर को जानकारी दी। बिंदर ने अपने भरोसे के 5 पुलिस वालों को इस प्लान का हिस्सा बनाया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था। संदीप एक वांटेड गैंगस्टर था। जब पांचों की टीम मुंबई पहुंचेगी और दिव्या से होटल का पता जानने के बाद पुलिस की टीम होटल पहुंचेगी और संदीप गडोली को मार देगी। वो वांटेड गैंगस्टर था, इसलिए उसे एनकाउंटर में मारने का प्लान था। 6 फरवरी 2016 मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक आलीशान होटल एयरपोर्ट मेट्रो के कमरे में संदीप बिस्तर पर लेटे हुए दिव्या से प्यार भरी बातें कर रहा था। दिव्या को पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, इसलिए वो प्यार करने का नाटक कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सब इंस्पेक्टर प्रद्युमन यादव समेत 5 पुलिस वाले कमरे में पहुंचे। इससे पहले कि संदीप कुछ सोच पाता, पुलिस वालों की बंदूकें चल उठी और संदीप की मौत हो गई। मुंबई के एक होटल में हरियाणा के एक वांटेड गैंगस्टर का एनकाउंटर मुंबई पुलिस को डाउटफुल लगा। हरियाणा पुलिस गर्व से अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की हवा निकाल दी। उन्होंने होटल के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर यह साबित कर दिया कि मुठभेड़ फर्जी थी। संदीप के पास कोई हथियार नहीं था। जब पुलिस ने उस पर हमला किया तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने की बात पूरी तरह गलत है। हरियाणा के खिलाफ मुंबई पुलिस के मामले ने तहलका मचा दिया। 18 साल की दिव्या पाहुजा, उसकी मां सोनिया पाहुजा, बिंदर का भाई मनोज और सभी 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2016 में गिरफ्तारी के बाद दिव्या ने 7 साल जेल में बिताए। उसके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील की कि मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है और लड़की को 7 साल से अपने फंडामेंटल राइट से अलग रखा गया है। जून 2023 में जमानत मिल गई और दिव्या बाहर चली गई। अगर वो जेल में होती तो शायद जिंदा होती। दिव्या की लाइफ साइकिल अजीब थी। पहले गरीबी, फिर मॉडलिंग की चमचमाती दुनिया, संदीप गडोली की कंपनी में आलीशान होटलों में रहने का सुख और फिर जेल की अंधेरी दीवारों के बीच बिताए 7 साल। 26 साल की उम्र में जब वो जेल से बाहर आई तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसके पास अमीर मेल फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं थी। पार्टियों और होटलों की रंगीन और लग्जरियस जिंदगी में उसके दिन बीत रहे थे। मेल फ्रेंड्स में अभिजीत सिंह दिव्या का सबसे करीबी था। 56 साल के अभिजीत सिंह एक स्किलफुल बिजनेसमैन था। गुरुग्राम में इसके सिटी पॉइंट होटल का नाम मशहूर था। 2 जनवरी 2024 की रात दिव्या की मां सोनिया और बहन नैना थाने पहुंची। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि दिव्या अभिजीत सिंह के साथ कहीं बाहर गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्या का नाम संदीप गडोली के मामले में शामिल था, इसलिए संदीप गडोली की बहन जीजा सुदेश कटारिया और उसके भाई ब्रह्म प्रकाश ने अभिजीत सिंह की मदद से दिव्या को कहीं गायब कर दिया है। पुलिस अभिजीत सिंह के होटल सिटी पॉइंट पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की जांच से ही जांच की डायरेक्शन पता चल गई। 2 जनवरी 2024 की सुबह 4 बजे की फुटेज में अभिजीत सिंह, एक जवान लड़की और दूसरा आदमी तीनों बाहर से होटल के रिसेप्शन और वहां से रूम नंबर 111 में आते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे थे। एक और चौंकाने वाला फुटेज 11:15 बजे का था। अभिजीत सिंह 2 दूसरे आदमी कंबल में लिपटे एक ह्यूमन बॉडी को खींच रहे थे। दिव्या के परिवार की शिकायत के आधार पर अभिजीत सिंह और दूसरे 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस की अलग अलग टीमें डेड बॉडी की तलाश में जुट गई। अभिजीत सिंह, हेमराज, ओम प्रकाश और मेगा फोगाट से कड़ी पूछताछ की गई। अभिजीत सिंह ने कबूल किया कि दिव्या के पास मेरे कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरें थी और उसके आधार पर वो मुझे ब्लैकमेल करती थी। अब तक मैं 6 लाख रुपए दे चुका था। वो और पैसे मांग रही थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उसे खत्म कर दिया। मैंने बलराज गिल और रवि बंगा को उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने डेड बॉडी के साथ क्या किया। पुलिस ने राज गिल और रवि बंगा के मोबाइल नंबर ट्रेस कर उनकी तलाश शुरू कर दी। दिव्या की बहन नैना ने पुलिस और मीडिया को बताया कि अभिजीत सिंह की ब्लैकमेलिंग की कहानी पूरी तरह झूठी है। दिव्या ने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया।
पुलिस ने होटल के कमरे से मिले दिव्या के मोबाइल की जांच की तो नैना की कहानी सच निकली। दिव्या के मोबाइल में अभिजीत सिंह की एक भी फोटो नहीं थी। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की तो अभिजीत सिंह ने कहा कि उसने मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। पुलिस अभी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थी। जब तक डेड बॉडी का पता नहीं चल जाता तब तक पुलिस बेबस थी। बलराज गिल की लोकेशन उदयपुर, उसके बाद कोटा और फिर कानपुर में मिली। जब पुलिस कानपुर पहुंची तो बलराज गिल कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था। गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कोलकाता पुलिस को अलर्ट कर दिया। इससे पहले कि बलराज फौरन भागने के लिए प्लेन में चढ़ता, कोलकाता पुलिस की एक टीम ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दूसरे साथी रवि बंगा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, इसलिए उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बलराज को यह पता लगाने के लिए रिमांड पर लिया कि डेड बॉडी को कहाँ फेंका गया था। बलराज ने पटियाला के पास वह जगह दिखाई जहां उसने दिव्या की लाश नहर में फेंकी थी। पुलिस की टीम ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद ली और डेड बॉडी की तलाश शुरू की। रोजाना करीब 15 किलोमीटर नहर में सफर करने के बाद 11वें दिन दिव्या की डेड बॉडी करीब 120 किलोमीटर दूर फतेहाबाद जिले के तोहिना गांव से मिली। बड़ी नहर से जहां छोटी नहर अलग होती थी, वहीं लोहे के जाल में कूड़े में पड़ी डेड बॉडी की हालत खौफनाक थी। 11 दिनों तक पानी में रहने के कारण डेड बॉडी फूल गई थी, सिर से बाल झड़ गए थे और वह पहचानने लायक सिचुएशन में नहीं थी। दिव्या ने कंधे पर टैटू बनवाया था। परिवार ने उसके टैटू के आधार पर उसकी पहचान की। डेड बॉडी को हरियाणा के हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अभिजीत सिंह ने दिव्या के सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। अभिजीत सिंह द्वारा इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर कहाँ है, उसे वो हथियार किसने दिया, पुलिस ने वो भी ढूंढ लिया। रोहतक का रहने वाला लड़का प्रवेश नायक पहले अभिजीत सिंह के प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करता था। हालांकि अभिजीत सिंह के पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हथियार रखने का शौक था। प्रवेश नायक उसके लिए 3 रिवॉल्वर और 40 कारतूस लेकर आया। पुलिस ने प्रवेश को भी गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में जिंदगी के अलग अलग रंग देखने के बाद दिव्या पाहुजा की मौत हो गई।